हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 2 के संबंध में। तो यदि आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं वर्ग 2 या वर्ग 3 की, तो यहाँ पर हम वर्ग 2 के कंपटीशन की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो उसके लिए हमें जो यहाँ पर 2018 में पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, और वर्ग 2 की 2023 वाली जो पात्रता परीक्षा हुई, उसमें टोटल क्वालिफाई अभ्यर्थी कितने हैं, किस सब्जेक्ट के, और इसके साथ ही साथ में देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हैं। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि आप कितने अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं, या कंपटीशन कितने अभ्यर्थियों के बीच में रहेगा। तो आपने देखा होगा आपका जो वर्ग 2 मेंस का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, और उसमें मेंस की जो एग्ज़ाम होनी है वो आपकी मार्च 2025 में होगी। कब होगी? मार्च 2025 में। तो कुल आपके पास में यहाँ पर आपको बता दें कि 2 महीने का समय बचा हुआ है, और आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका जनवरी 13 तक देखने को मिल जाएगा, बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो पद बताए गए हैं वो है टोटल कितने पद? 10,000 पद। कितने? 10,000 पदों पर ये आपकी भर्ती होनी है। तो यहाँ पर ये भी डाउट बना हुआ है कि जो वैकेंसीज होंगी किस सब्जेक्ट की कितनी रहेंगी, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसीज बताई गई थी वो टोटल 8,000 पदों पर बताई गई थी। तो यहाँ पर जो आपकी हर सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी, लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगी, क्योंकि 10,000 में केवल 2,000 की वृद्धि है, और इसमें आपका गायन वादन भी शामिल रहना है। तो लगभग जो फ्रेश पद रहेंगे वो 9,000 के करीब रहेंगे, क्योंकि आपके बैकलॉग के पद भी यहीं पर आ जाते हैं SC ST के लिए। तो यहाँ पर आपके जो हैं 9,000 आप पद मान करके चलना। तो यहाँ पर जो आपके पिछले जो आपकी वैकेंसीज दी गई थी उनमें मात्र 10%, क्या 10% भी नहीं कहेंगे, मतलब ना के बराबर यहाँ पर पद बढ़ेंगे, तो वो भी देखेंगे। तो आइए पहले हम ये डाटा देख लेते हैं कि 2018 और 23 में किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी टोटल क्वालिफाई हुए थे। तो ये विषयवार आपकी जो है लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले गणित विषय की यदि बात करते हैं तो 2018 में जो क्वालिफाई अभ्यर्थी, अब यहाँ पर कई कमेंट्स आते हैं कि ये जो डाटा है ये आपका जो है जो पास हो चुके अभ्यर्थी उनको जोड़कर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो थोड़े कम भी हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो क्वालिफाई हो चुके हैं तो उनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, गणित में 2018 में जो अभ्यर्थी टोटल अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे वो हैं 38,024। ठीक। और 2023 में 22,422। इस प्रकार से टोटल जो गणित विषय के आपके पात्र अभ्यर्थी हैं जो आपके साथ में एग्ज़ाम देंगे उनकी संख्या 60,444 है। अब आपके यहाँ पर जो पद रहेंगे आप देखना, अभी आपको पद भी बताएंगे कि कितने पद हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ देखें, 800 या 1,000 या 2,000 पद आपके किसके हैं? गणित के हैं। तो अब 60,000 अभ्यर्थी बैठेंगे, जिनमें से 2,000 का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थी के बीच में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो 6,629 2018 में क्वालिफाई हुए थे, और 3,305 हुए थे 2023 में। इस प्रकार से टोटल 9,934 आपके जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं वो अंग्रेजी विषय के हैं। हिंदी के देखिए, हिंदी में और जो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो आपके साइंस और सोशल साइंस में रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर जो है कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी वो बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो सबसे कम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में देखने को मिलती हैं। हिंदी में देखिए 56,327 आपके 18 वाले हैं, और यहाँ पर 20,038 आपके किसके हैं? 2023 में पात्र हैं। तो टोटल 76,365 अभ्यर्थी आपके हिंदी सब्जेक्ट के हैं क्वालिफाई। संस्कृत के देखिए 11,718 में हुए थे पास अभ्यर्थी, और 4,790 अभी हैं। तो टोटल कितने हैं? 16,490। अब आप विज्ञान में देखिएगा 2018 में 41,699 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था, और 2023 में 25,317 ने। तो टोटल 67,016 अभ्यर्थी जो हैं वो आपके विज्ञान विषय से क्वालिफाई है, पात्र हैं, जो आपकी अभी वर्तमान में जो चयन परीक्षा होगी उसमें शामिल होंगे। अब सामाजिक, जैसे यहाँ पर आपकी पद की बात करते हैं तो यहाँ 100 पद यदि आ रहे हैं तो आप
यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि 100 पद हैं और इतने सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आपके साथ में एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंपटीशन रहेगा। समाज विज्ञान में 60,469 आपके 2018 में और 10,467 हैं 2023 में। इस प्रकार से टोटल 70,936 अभ्यर्थी आपके सोशल साइंस के यहाँ पर पात्र हैं। फिर उर्दू के 92 हैं 18 में और 199, तो टोटल 791 विद्यार्थी जो हैं वो आपके उर्दू सब्जेक्ट के हैं। तो ये तो हो गया टोटल डाटा सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। अब इन सबको आप जोड़ देना, तो जितने ये अभ्यर्थी वो और जो नए अभ्यर्थी अभी मतलब जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, इनको सबको जोड़ देना, तो यहाँ पर कुल निकल के आ जाएगा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे। अब देखिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं 2018 में कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी रहेंगे। टोटल तो हमने देख लिया, तो जैसे गणित है तो गणित में जो ओबीसी कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी के 21,518 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है 2018 में। ठीक है, इसी तरीके से आपके 23 वाले होंगे, फिर आप दोनों को मिला देना तो आपको निकल कर के आ जाएगा। यहाँ आप देखिएगा 2023 में है 9,451, तो 9,451 आप 23 के जोड़ना और ये 18 के 21,518, तो टोटल आ जाएगा। फिर इसमें आपके मेल फीमेल तो ये बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता, लेकिन अभी आप इतना याद रखना कि टोटल जो अभ्यर्थी हैं 2018 के ओबीसी के गणित विषय के 21,518, एससी के हैं कितने 42 या 4,252, एसटी के 572 और यूआर के 11,682। ठीक है, ये 18 का डाटा है कैटेगरी वाइज। फिर अंग्रेजी में 2615, 730 एससी के हैं, एसटी के 246, यूआर के हैं आपके 3038, 3038। हिंदी विषय में देख लीजिए, यहाँ पर हैं 29,448, 9,717 एससी के हैं, एसटी के हैं 3559 और यूआर के हैं 13,603। संस्कृत में देखिए 36,833 ओबीसी के हैं, एससी के 1,146, एसटी 342 और यूआर के हैं 6379। विज्ञान में देखिए 22,771 ओबीसी के अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं 2018 में, एससी के हैं 7440, एसटी के हैं 2310 और 9178 यूआर के हैं। सोशल साइंस के देखना यहाँ पर 36,807 हैं ओबीसी के, एससी के 11,980 हैं, एसटी के 3,644 हैं और 8,038 यूआर के। उर्दू के ओबीसी के 317 थे, यहाँ पर कोई क्वालिफाई नहीं है एससी एसटी में, और यहाँ 275 हैं यूआर के 2018 में क्वालिफाई अभ्यर्थी। अब 2023 में देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर, तो 2023 में आपके जैसे गणित हो गया, तो गणित ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी थे 5502 अभ्यर्थी जो हैं वो गणित में क्वालिफाई हैं 2023 में। ओबीसी में 9451, एससी में 2657, एसटी में 411, यूआर 4401। तो इस तरीके से आप सारा डाटा ये देख लीजिए अपनी कैटेगरी का, और दोनों का 2018 और 23 का ऐड कर देना और मिला लेना कि आपके सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम लोग जो आपके 8,000 जो वैकेंसीज पहले बताई गई थी कि 8,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी, तो उसके अनुसार जो पदों की संख्या थी वो आपके सब्जेक्ट वाइज कितनी थी वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पद वृद्धि होगी, और पद वृद्धि का मतलब है कि जैसे 8,000 वैकेंसीज पर आपकी जो यहाँ पर बताए गए थे वो पदों की संख्या ए दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर संभागवार भी दिए गए थे, तो अंग्रेजी के आप देखेंगे गणित, विज्ञान, फिर यहाँ संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी और कुल पद। ठीक है, तो कुल पद और यहाँ पर आपका डाटा दिया था, तो जैसे यहाँ पर दिया है अंग्रेजी विषय की, अंग्रेजी विषय के 4114 पद थे। कितने थे? 4114। फिर यहाँ गणित के 1250, फिर साइंस के आप देख रहे हैं ना 65 पद हैं, फिर यहाँ 425 संस्कृत के थे, फिर यहाँ आपके जो हैं 84 पद हैं सामाजिक विज्ञान के, 384 हैं हिंदी के, और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल पद थे 6,332। तो 6,332 पदों के अनुसार ये आपका डाटा था। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में पद बताए गए हैं कितने? 10,000। तो यहाँ पर जो पद वृद्धि होगी तो आप यहाँ पर कम से कम 200 पद ऐड कर देना,
तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रेश पद रहेंगे वो आपके 8,500 या 9,000 ही रहेंगे, क्योंकि इसी में आपके गायन वादन के पद भी शामिल हो गए हैं और इसी में आपके जो हैं बैकलॉग के पद भी शामिल हो जाते हैं। तो जो फ्रेश पद होते हैं फिर या अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बट जाते हैं। तो इस तरीके से अब आपका एक डाउट ये बना हुआ है कि जो अभी आपका जो सिलेबस है वो आप कौन सा सिलेबस यहाँ पर कवर करें या क्या अभी आपको पढ़ना है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके 2023 का जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसी का सिलेबस आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जब आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो देखना सारे टॉपिक आपके सब्जेक्ट के वही रहने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही रहेगा और आपके जो टॉपिक हैं वो भी वही होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बस ये हमें देखना है कि क्या टॉपिक यहाँ पर ऐड नए किए जा रहे हैं या क्या हटाए जा रहे हैं। हटाए नहीं जाएंगे तो कंफर्म है, ठीक है, ऐड ही हो सकता, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है तो डीप में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वही आप कवर करिए, उसमें आपके मेन सब्जेक्ट के सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो अभी से आप बहुत अच्छी मेहनत करिए और अधिक से अधिक समय, हम तो ये कहेंगे कि जितना अधिक हो सके उतना समय यहाँ पर दीजिए, तब जा कर के आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पद बहुत कम है, तो मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में और हम साइंस की भी क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे पुनः से, तो आप सारी चीज़ें वहाँ पर देख पाएंगे और बहुत सारी आपकी जो है क्लासें डली हुई हैं साइंस सब्जेक्ट की मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ही। हमने जब पात्रता परीक्षा हुई थी तभी से स्टार्ट कर दी थी क्लासें, तो वहाँ पर बायोलॉजी और लगभग जो केमिस्ट्री है वो उसकी लगभग 60 क्लासें हो गई हैं और पूरा डीप में NCERT के अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा आपको दिया है। तो आप वो सारी क्लासें ज़रूर देख लें और जिसकी थ्योरी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पात्रता परीक्षा से ही लगे हुए हैं या जिन्होंने पिछली बार वर्ग 2 दिया था तभी से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो यहाँ मात्र रिवीजन रह गया है, ठीक है। तो मतलब अच्छे से अच्छा रिवीजन करते चलिए और अच्छी तैयारी में लग जाइए। अभी से आपके पास 2 माह का बस समय बचा हुआ है और अब आपका जो एग्ज़ाम है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि आगे और भी परीक्षाएं हैं। इसके बाद वर्ग 3 की परीक्षा होनी है, ठीक है। फिर आपकी अगले दिसंबर में जो है आपके वर्ग 1 की फिर से पात्रता परीक्षा होगी। तो ये अब चीज़ें लगी रहेंगी और आपका जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यदि चीज़ें अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को। मिलते हैं अगले सीज़न में। थैंक यू।